बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डायमेंशंस क्या होती है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस क्या है स्टूडेंट्स? ये एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इट इज स्पेशल मेथड ऑफ एनालिसिस बाय विच डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास एंड टाइम एटसेट्रा। यानी कि इस स्पेशल मेथड में हम क्या करते हैं, जो खास मेथड है, इसमें हम डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, मोमेंटम है, वगैरह वगैरह, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, हम उनको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स यानी कि लेंथ, मास और टाइम, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इस स्पेशल मेथड को हम डायमेंशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशंस या जिसे हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है? व्हाई डू वी यूज डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि आपको गिवन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपको ये बताएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। और इट इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इस स्पेशल मेथड की एक और खुसूसियत ये भी है कि इस मेथड के जरिए आप किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है करेक्ट। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू सजेस्ट द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल कांस्टेंट्स, यानी जो फंडामेंटल कांस्टेंट होते हैं, हमें जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारा वास्ता कई सारी कांस्टेंट के साथ पड़ता है। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है या डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज है, ये हमें उन जो कांस्टेंट है उनके दरमियान जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उन रूल्स को समझते हैं। रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें से जो सबसे पहला रूल है, इट स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर represented by capital letters in square brackets such as capital L within the square brackets for length, or capital M within the square brackets for mass, and capital T within the square brackets for time, etc. स्टूडेंट्स, इससे मुराद ये है कि अगर हम लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल L को बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे। और मास के डायमेंशन अगर लिखना हो हमें, तो उसके लिए हम मास चूंकि एम से स्टार्ट होता है, तो हम कैपिटल एम को लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली जो टाइम के लिए है, हम कैपिटल टी यूज करेंगे और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ। इट सेज दैट डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द फिजिकल quantities are expressed in terms of capital M within the bracket, capital L within the bracket and capital T within the bracket. अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह वगैरह, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशन में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो या तो कैपिटल एम विद इन द ब्रैकेट, कैपिटल टी विद इन द ब्रैकेट या कैपिटल एल विद इन द ब्रैकेट ही आते हैं। इनके अलावा इनके कोई और डायमेंशंस नहीं होते हैं। चले हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। इट सेज दैट इफ अ क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सप्रेशन देन द पावर ऑफ इट्स डायमेंशन इज कंसिडर्ड एज 0। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी,
जो कि है डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चूंकि डिस्टेंस लेंथ है तो उसका डायमेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एल होगा या फिर कैपिटल एल की पावर 1। अब चूंकि जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशंस में मास मौजूद नहीं है और टाइम भी मौजूद नहीं है, तो अगर हम अपनी तरफ से कैपिटल एम यानी कि मास के डायमेंशन को इंक्लूड करेंगे तो उसकी पावर को हमने 0 रखना है। इसी तरह डिस्टेंस के जो डायमेंशन है उसमें टाइम मौजूद नहीं होता, तो अगर हम टाइम इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम कैपिटल टी लिखेंगे लेकिन उसकी पावर 0 रखेंगे। और जो पावर 0 रखने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल m टू द पावर 0 है, t टू द पावर 0 है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो या नंबर हो या कोई भी डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका पावर अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो 1 के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे अगर m की पावर 0 है तो इट मीन्स m टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं फोर्थ रूल की तरफ। द क्वांटिटी प्लेस्ड इन द डिनोमिनेटर इज कंसिडर्ड टू हैव नेगेटिव पावर। स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो है वो डायमेंशंस हो और डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी हो और उसमें से जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसमें डायमेंशन ऑफ द लेंथ या डायमेंशन ऑफ द टाइम या मास वगैरह है और वो नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो उसको जब हम ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, वो नेगेटिव बन जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ स्पीड इज गिवन एज v। स्पीड हमें पता है कि हम इसको v से डिनोट करते हैं, तो v को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। v डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, चूंकि वेलोसिटी या स्पीड का जो फार्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस का चूंकि डायमेंशन l है तो हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो है वो कैपिटल L को लिखा, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है और नीचे जो लिहाजा हमने नीचे जो है टाइम के डायमेंशन को लिखा है और इसलिए हमने जो है t यानी कैपिटल T टू द पावर 1 लिखा है। इस जो ये जो डायमेंशंस ऑफ द स्पीड है, सबसे पहले बात ये कि इसमें मास मौजूद नहीं है, तो हम अपनी तरफ से अगर मास इंक्लूड करेंगे तो उसकी पावर में 0 लगानी है। उसके बाद जो है L मौजूद है यानी कैपिटल L जो कि डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस है, तो कैपिटल L आप सिर्फ लिख सकते हैं या जिसकी एक क्वांटिटी हो या नंबर हो उसकी अगर पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर आप 1 लिख सकते हैं। लिहाजा मैंने L की जगह कैपिटल L टू द पावर 1 लिखा है। अब ये जो चौथा रूल है इसका जो मेन पार्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी डायमेंशन मौजूद हो, यानी कि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टाइम मौजूद है, तो इसके पावर को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये t टू द पावर कैपिटल T टू द पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो कैपिटल T टू द पावर माइनस हो जाएगा। यही इस रूल नंबर 4 का असल मतलब है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, which states that integers or physical quantities which are expressed in terms of ratios of same physical quantities have no dimensions। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 2923 या पाई भी चूंकि एक नंबर है तो जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, इंटीजर के जो है वो डायमेंशंस नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उनके भी जो है वो डायमेंशन नहीं होते, वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं वेलोसिटी से। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन हम सीख चुके हैं कि इट इज कैपिटल L और नीचे t है स्मॉल t, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम का जो डायमेंशन है दैट इज कैपिटल T। लिहाजा हमारे पास जो वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। देयरफॉर द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी इज, v को आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा, इज इक्वल टू L टू द पावर 1। चूंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा लेंथ को शो करता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा कैपिटल L। अब इसकी पावर
आप 1 लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो अंडरस्टूड बात है कि जो कैपिटल एल है उसकी पावर क्या होगी, वो 1 होगी, क्योंकि कोई भी नंबर हो या क्वांटिटी हो, अगर उसकी पावर कुछ नहीं हो तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। अब नीचे चूंकि टाइम मौजूद है तो हमने कैपिटल टी लिखा और उसकी पावर को हमने 1 रखा। अब ये टी जो है जिसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 बन जाएगी। लिहाजा डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा कैपिटल एल टू द पावर 1 और कैपिटल टी टू द पावर -1, ब्रैकेट क्लोज। अब हम जो एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो वेलोसिटी है उनके डायमेंशन यानी कि एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -1 लिखेंगे। नीचे चूंकि टाइम है तो टाइम की जगह हम कैपिटल टी लिखेंगे, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन है दैट विल बी, ए को आपने ब्रैकेट के अंदर रखा, इज इक्वल टू ब्रैकेट एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1। ये जो डायमेंशन है ये वेलोसिटी के डायमेंशन है, और नीचे चूंकि एक्सेलरेशन के फार्मूले में टी मौजूद था तो हमने कैपिटल टी लिखा और उसकी पावर को हमने 1 पुट किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो टी की पावर 1 है इसको ऊपर ले जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है वो -1 बन जाएगी, यानी कि जो एक्सेलरेशन है उनके डायमेंशन क्या होंगे, दैट विल बी इक्वल टू एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस जो है वो टी है, कैपिटल टी, यहाँ पे भी बेस जो है वो कैपिटल टी है, तो इनके जो पावर है वो ऐड होंगे, यानी -1 प्लस -1। स्टूडेंट्स -1 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो जो कैपिटल टी है उसको जो पावर होगा दैट विल बी -2। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका जो डायमेंशन होगा, जो फाइनल रिजल्ट दैट विल बी कैपिटल एल टू द पावर 1 कैपिटल टी टू द पावर -2। अब हम चलते हैं फोर्स के डायमेंशंस की तरफ। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और हम सीख चुके हैं कि मास का जो डायमेंशन है दैट इज कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या है वो अभी अभी आप सीख चुके हैं, इट इज कैपिटल एल टू द पावर 1 कैपिटल टी टू द पावर -2। वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ द मास इज कैपिटल एम, अपने ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा। इसी तरह एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी अभी हमने कैलकुलेट किए, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, दैट इज कैपिटल एल टू द पावर 1 कैपिटल टी टू द पावर -2। तो जब हम इन दोनों जो डायमेंशंस हैं यानी कि मास के डायमेंशन और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस को ऊपर इक्वेशन में पुट करते हैं, इस तरह से जो फोर्स के जो डायमेंशन होंगे that will be equal to capital M capital L to the power 1 capital T to the power -2। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है which says that formula for the work done is work is equal to force multiplied by displacement, write down the dimensional formula for the work done। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लें और इसके लिए आप वीडियो को पास कर लें, खुद ट्राई करें में हर्ज नहीं है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को जारी रखें। स्टूडेंट्स हम अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नो दैट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फोर्स इज, अभी अभी हम पिछले एग्जांपल में सीख चुके हैं कि फोर्स के जो डायमेंशन है दैट इज कैपिटल एम और कैपिटल एल टू द पावर 1 एंड कैपिटल टी टू द पावर -2, और इसके साथ साथ इस फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है। उसके लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज कैपिटल एल टू द पावर 1। अब हम डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स के डायमेंशन है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी वर्क डन को आपने कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा विच इज इक्वल टू कैपिटल एम एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -2। ये जो येलो कलर में मैंने डायमेंशंस लिखे हैं ये असल में फोर्स के डायमेंशंस है, और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन की जगह मैंने कैपिटल एल की पावर
1 लिखा है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें कि ये भी L है, कैपिटल L उसकी पावर 1, और यहाँ पे भी कैपिटल L है उसकी पावर 1, यानी बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि कैपिटल L टू द पावर 1 प्लस 1 और कैपिटल T टू द पावर माइनस 2 को हमने इसी तरह रहने दिया। thus we can say that the dimension of the work done is equal to कैपिटल M और कैपिटल L की पावर 1 प्लस 1 जो कि 2 बनती है, एंड कैपिटल T टू द पावर माइनस 2। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। An equation is considered as homogeneous if dimensions of both sides of the equation are identical। स्टूडेंट्स अगर एक इक्वेशन है और जब हम उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो डायमेंशंस है वो सेम हो, तो हम कहते हैं ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, यानी इसमें होमोजेनिटी पाई जाती है। होमोजेनिटी से मुराद सिंपल वर्ड्स में कि दोनों साइड इक्वेशन के जो दोनों साइड है उनके डायमेंशन क्या है, इक्वल है या सेम है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स याद रखिए कि while checking the homogeneity of a given equation we ignore the integers as they are dimensionless। यानी कि जब भी हम एक इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक करेंगे तो इस दौरान अगर हमें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड या फिर दोनों साइड्स में अगर जो इंटीजर्स मिलते हैं 1 2 3 10 100 जो भी है, हमने उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो चले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल टू vit प्लस a t स्क्वेयर। यहाँ पे vi इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, जो स्मॉल t है दैट इज टाइम, और a एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, जबकि s जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड के डायमेंशन, फिर देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन आइडेंटिकल है या नहीं। तो चले आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड आर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस है और डिस्टेंस का जो डायमेंशन है दैट इज कैपिटल L, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस के डायमेंशन में मास मौजूद नहीं है, टाइम मौजूद नहीं है, और अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपने मास का जो डायमेंशन है कैपिटल M उसकी पावर 0 रखनी है। इसी तरह जो डिस्टेंस है उसके डायमेंशन में चूंकि टाइम मौजूद नहीं है तो हम जो टाइम है उसकी पावर को हमने 0 रखा। तो m टू द पावर 0 और t टू द पावर 0 मीन्स 1, लिहाजा हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका जो डायमेंशन है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल L टू द पावर 1, और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रीजन दिया हुआ है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई भी डायमेंशन हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अब हम आते हैं डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। उसके लिए हमें पता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिहाजा जो वेलोसिटी के डायमेंशन है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज इक्वल टू कैपिटल L टू द पावर 1 कैपिटल T टू द पावर -1। इसी तरह फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे T भी मौजूद है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका डायमेंशन हमारे पास कैपिटल T होगा, और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद है और एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन है हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू कैपिटल L टू द पावर 1 कैपिटल T टू द पावर -2। इसी तरह जो डायमेंशनल फार्मूला फॉर t स्क्वायर है यानी टाइम का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू दी कैपिटल T टू द पावर 2। लिहाजा हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन दैट इज vit प्लस हाफ
80 स्क्वायर इज, अब vi की जगह जो कि इनिशियल वेलोसिटी है हम वेलोसिटी के डायमेंशन यानी कैपिटल L टू द पावर 1 कैपिटल T टू द पावर -1 और इसके साथ साथ t भी मौजूद है तो मैंने कैपिटल T टू द पावर 1 लिखा। प्लस की जगह हमने प्लस को पुट किया। अब एक्सेलरेशन की जगह उसके डायमेंशन यानी कैपिटल L टू द पावर 1 कैपिटल T टू द पावर -2 हमने लिखा और यहाँ पे t स्क्वायर मौजूद है और हमें पता है कि t स्क्वायर यानी टाइम के स्क्वायर का जो डायमेंशन है दैट इज कैपिटल T स्क्वायर, लिहाजा हमने कैपिटल T स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डायमेंशन है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास t है कैपिटल T है, ये भी कैपिटल T है, दोनों बेस सेम है तो इनके पावर क्या होंगे, ऐड होंगे यानी -1 प्लस 1 जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। और स्टूडेंट हमें पता है कि -1 प्लस 1 जो है वो 0 होता है। इसी तरह प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी कैपिटल T टू द पावर 2 है यानी कैपिटल T है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी कैपिटल T मौजूद है, लिहाजा बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे यानी -2 प्लस 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और हमें पता है कि -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि कैपिटल L टू द पावर 1 कैपिटल T टू द पावर 0 प्लस कैपिटल L टू द पावर 1 कैपिटल T टू द पावर 0। और हमें पता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो या नंबर अगर उसकी पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1, तो आप नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल T टू द पावर 0 को आप 1 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 तो वो लिखने की जरूरत नहीं, लिहाजा जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी कैपिटल L टू द पावर 1 प्लस कैपिटल L टू द पावर 1। अब स्टूडेंट्स ये दोनों जो है वो सेम जो है वो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बीच में पॉजिटिव का साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कैपिटल L to the power 1 plus capital L to the power 1 that will be equal to 2 into capital L to the power 1। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने एक बात कही थी और वो ये थी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, लिहाजा हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लिहाजा जो राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन होंगे उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा that will be equal to the capital L to the power 1। स्टूडेंट्स अगर आप पिछले स्लाइड में देखें तो आपको याद आएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो फिजिकल क्वांटिटी यानी डिस्टेंस था उसका डायमेंशन भी क्या था, कैपिटल L टू द पावर 1, यानी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो सेम है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। जी तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8 और उसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सीखा कि डायमेंशंस क्या होती है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 होगा, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, यानी डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला सीखेंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।